नमस्कार। कभी सोचा है कि सुबह की एक कप चाय या किसी नए फोन की कीमत आखिर तय कौन करता है? आज हम उन्हीं अदृश्य ताकतों यानी कि सप्लाई और डिमांड की दुनिया में उतरने वाले हैं। यही वो शक्तियां हैं जो हमारे आसपास के हर बाजार को चलाती हैं। देखिए, ये कोई हवा में तय की गई कीमत नहीं होती। ये तो असल में दो तरह के लोगों के बीच एक खींचतान का खेल है। एक तरफ वो लोग हैं जो कोई चीज खरीदना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो उसे बेचना चाहते हैं। और ये सारा लेन देन होता है एक मार्केट यानी बाजार में। अब ये बाजार आपकी गली का कोई कैफे भी हो सकता है या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। इस पूरे खेल को समझने के लिए ना हमें दोनों साइड की कहानी को एक एक करके समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले किरदार से, यानी खरीदार से। आखिर एक खरीदार कैसे सोचता है, वो चाहता क्या है? इसका एक बहुत ही सीधा साधा और कह सकते हैं कि एक नेचुरल सा नियम है। इकोनॉमिस्ट्स इसे लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम कहते हैं। और ये कहता क्या है? बस इतनी सी बात कि जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसे ज्यादा खरीदना चाहते हैं। सिंपल। चलिए इसे सोफिया के उदाहरण से समझते हैं, जिसे मफिन्स बहुत पसंद है। ये जो टेबल है, ये सोफिया की सोच को ही दिखाती है। अगर मफिन एकदम मुफ्त मिले तो वो शायद 16 उठा लेगी, लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है उसे खरीदने की उसकी इच्छा भी कम होती जाती है। अच्छा, अब इन नंबर्स को सिर्फ एक टेबल में देखने से क्या होगा? चलिए इसे एक तस्वीर की शक्ल देते हैं। और यहीं से जन्म होता है डिमांड कर्व यानी मांग वक्र का। तो जब हम सोफिया के डेटा को एक ग्राफ पर डालते हैं तो हमें ये नीचे की ओर झुकी हुई एक लाइन मिलती है। ये जो ढलान है ना, यही लॉ ऑफ डिमांड का निचोड़ है। साफ साफ दिख रहा है, कीमत ज्यादा तो मांग कम। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर सिर्फ मफिन की कीमत बदलती है तो हम इसी लाइन पर ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कुछ और बदल जाए, जैसे मान लीजिए सोफिया की नई नौकरी लग गई और उसकी इनकम बढ़ गई, तब ये पूरी की पूरी लाइन ही खिसक जाएगी। और भी कई चीजें हैं जो पूरी डिमांड को ही हिला सकती हैं, जैसे खरीदारों की संख्या बढ़ जाए, या लोगों की इनकम बदल जाए, या फिर मान लीजिए मफिन के स्वाद और फैशन में कोई बदलाव आ जाए, या भविष्य को लेकर लोगों की उम्मीदें बदल जाएं। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो पूरी डिमांड को ही शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो खरीदार की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन जैसा कि कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब मिलते हैं बाजार के दूसरे खिलाड़ी से, यानी बेचने वाले से। अब बेचने वालों के लिए ना लॉजिक एकदम उल्टा चलता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ये क्या कहता है कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो बेचने वाले उसे और ज्यादा बेचना चाहते हैं। जब कीमत गिरती है तो वो कम बेचना चाहते हैं। सीधा सा हिसाब है। तो हमारा जो सेलर है स्टारबक्स, वो बिल्कुल उल्टा सोचता है। ये टेबल उसकी सप्लाई की कहानी कहती है। कीमत जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही ज्यादा मफिन बनाकर बेचने को तैयार होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो ज्यादा मिलेगा। और जब हम इस डेटा को भी ग्राफ पर उतारते हैं तो हमें एक ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन मिलती है। ये है सप्लाई कर्व या आपूर्ति वक्र। इसका ऊपर की तरफ जाना ही बेचने वालों का इरादा दिखाता है। ज्यादा कीमत तो ज्यादा सप्लाई। और हां, बिल्कुल डिमांड की तरह ही सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो सकता है। सोचिए, अगर मफिन बनाने का आटा या चीनी यानी जो सामान लगता है वो महंगा हो जाए तो हर कीमत पर मफिन बनाना कम फायदेमंद हो जाएगा। नतीजा, पूरी सप्लाई लाइन ही बाईं ओर खिसक जाएगी। टेक्नोलॉजी, बेचने वालों की संख्या, ये सब भी सप्लाई पर असर डालते हैं। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। क्या होता है जब खरीदार और बेचने वाले दोनों की कहानियां एक जगह आकर मिलती हैं? ये दोनों मिलते हैं एक खास पॉइंट पर, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। ये वो जादुई पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई की लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। मतलब जिस कीमत पर खरीदार खरीदने को तैयार है, उसी कीमत पर बेचने वाले बेचने को भी तैयार हैं। हमारे मफिन वाले बाजार में ये जादुई कीमत है $3। इस कीमत पर 15 मफिन की मांग है और 15 मफिन की ही सप्लाई। एकदम परफेक्ट बैलेंस। लेकिन सोचिए, अगर कीमत गलत हो तो? अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो दुकानों में मफिन पड़े रह जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। इससे कहते हैं सरप्लस। और अगर कीमत बहुत कम है तो सारे मफिन फौरन बिक जाएंगे और लोग खाली हाथ लौटेंगे। इसे कहते हैं शॉर्टेज। मजे की बात यह है कि बाजार खुद ही इन कीमतों को वापस संतुलन की तरफ धकेलता है। पर यह जो संतुलन है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। असल दुनिया में चीजें बदलती रहती हैं, तो ये संतुलन भी बदलता है।
तो किसी भी बदलाव का असर समझने के लिए ना एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, ये तय करें कि जो हुआ है उससे सप्लाई पर असर पड़ेगा या डिमांड पर। दूसरा, ये देखें कि कर्व किस तरफ खिसकेगा, दाएं या बाएं। और तीसरा, बस पुराने और नए संतुलन की तुलना कर लें। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मफिन बनाने की कोई नई सस्ती टेक्नोलॉजी आ गई। इससे क्या होगा? सप्लाई पर असर पड़ेगा। मफिन बनाना सस्ता हो गया तो बेचने वाले हर कीमत पर ज्यादा मफिन बेचेंगे, मतलब सप्लाई कर्व दाएं तरफ खिसक जाएगा। और इसका नतीजा एक नया संतुलन बनेगा, जहां कीमत पहले से कम होगी और मफिन पहले से ज्यादा बिकेंगे। यानी हम सब के लिए मफिन अब ज्यादा भी मिलेंगे और सस्ते भी। और आखिर में यही सबसे बड़ी बात है, कीमतें सिर्फ नंबर नहीं होती। ये वो सिग्नल हैं जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को रास्ता दिखाते हैं। ये बताते हैं कि किस चीज को कहां और कितना बनाना है। यही सिग्नल हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होगा अगर इन कीमतों के सिग्नल्स को किसी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए या उनमें कोई छेड़छाड़ की जाए? हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? जरा सोचिएगा इस बारे में।